वेलकम एवरीवन टू इंडिया स्कोप। चलिए आप ये मान के चलते हैं कि ये 2025 नहीं चल रहा है, ये चल रहा है 2027 और आप अपने रूम में बैठकर आराम कर रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि आपके रूम में कॉकरोच आ गया, जो कि इतना अननेचुरल नहीं है। बट ये नॉर्मल कॉकरोच ना हो करके अगर ये एक स्पाई कॉकरोच हो तो इसी पे हमारी वीडियो होने जा रही है, स्पाई रोबो कॉकरोचेस फ्यूचर ऑफ एस्पेनज। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। तो देखिए, जर्मनी में एक नई इनोवेशन हुई है जो ये फ्यूचर वॉरफेयर को एकदम कम्प्लीटली चेंज करने जा रहा है। ये जो रोबो कॉकरोचेस का नया कॉन्सेप्ट आया है, ये रोबोटिक इंसेक्ट है जो कि डेटा कलेक्शन और एस्पिनेज में काम में लाया जा सकता है, जो कि एनिमी टेरिटरी में जा सकता है, इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है और अननोटिस रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं ये इन्हें ज़्यादा कोई नोटिस नहीं करता है। तो ये एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल में हुआ है। चलिए जानते हैं कैसे। तो ये जो जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है स्वाम बायोटेक्टिक्स, ये स्वाम बायोटेक्टिक्स नाम की एक कंपनी है, स्वाम बायोटेक्टिक्स, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कासल जर्मनी में है। तो इन्होंने क्या किया है, ये एक नया इनोवेशन लाया है। इन्होंने एक रोबोटिक कॉकरोच डेवलप करा है। इसमें क्या होता है, ये जैसे एक रोबोट है, रोबोट की पीठ पर एक बैक पैक से टांग दिया जाता है। ये इसे इक्विप कर देते हैं माइक्रोफोन और कैमरा के साथ। तो इससे क्या होता है कि जो कॉकरोचेस की टाइनी लेग्स होती है, ये कहीं पर भी नैरो स्पेसेस में जा सकता है जहाँ पे नॉर्मली कोई जा नहीं सकता, और ये नियरली अनडिटेक्टेबल होता है। आप खुद ही सोचिए, आपके रूम में या फिर आपके आसपास अगर कोई कॉकरोच है तो आप उसे कितना नोटिस करते हैं, लगभग ना के बराबर। तो ये बायो इंस्पायर्ड जो रोबोटिक्स है, ये फ्यूचर होने जा रहा है। अब वाई वॉज इट मेड, ये क्यों बनाया गया है? देखिए, रोबो इंसेक्ट जो है वो मिलिट्री सर्विलेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हॉस्टाइल जोन्स पे जहाँ पर इंसानों का जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर हम इन कॉकरोचेस को भेज सकते हैं। और ये जो अर्बन वॉरफेयर में है, ये इसे एकदम कम्प्लीटली चेंज करने जा रहा है। डिज़ास्टर हिट लाइक एरियाज़ में आप जा सकते हैं, स्टेल्थ रहता है, कॉकरोचेस अननोटिस्ड होते हैं, तो ये कम्प्लीटली नियरली कम्प्लीटली स्टेल्थ होते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं? ये जो कॉकरोचेस होते हैं, ये मिनिएचर कैमरास और माइक्रोफोन से इक्विप्ड होते हैं। इनमें नेविगेशन के सेंसर्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इनमें, पॉसिबली ये एआई का यूज़ करेंगे ऑटोनोमस मूवमेंट्स के लिए। तो आप खुद ही समझिए कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं ये। अब इसे किसने डेवलप किया है? जैसे मैंने प्रीवियसली आपको भी बताया है थोड़ी देर पहले, जो कंपनी का नाम है वो है सॉम बायोटेक्टिक्स। ये जर्मनी बेस्ड है, जिसके हेडक्वार्टर्स कासल्स में है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? इसके मेजर एडवांटेजेस हो सकते हैं। एक तो ये अननोटिसेबल है इंडोर एनवायरनमेंट्स में, उसके अलावा ये इन्फिल्ट्रेट कर सकता है एनिमी स्पेसेस को विदाउट डिटेक्शन। उसके अलावा ये सेफ़र ऑल्टरनेटिव्स है। देखिए, ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये जो कॉकरोचेस हैं ये अनडिटेक्टेबल रहते हैं और काफ़ी सेफ़र ऑल्टरनेटिव्स है। ये स्टेल्थी है, स्मार्ट है और एफिशिएंट है, और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है। चैलेंजेस क्या है? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इससे कई सारे कंसर्न्स होते हैं। मेन ये देखिए, प्राइवेसी कंसर्न्स रहते हैं। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे पर्पसेस के लिए करें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन्हीं का जो बैक डोर से आप यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ कंसर्न्स भी पैदा करता है, जैसे कि एथिकल ग्राउंड्स को लेकर के प्राइवेसी कंसर्न्स इससे हो सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो ये फ्यूचर वॉरफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ करने जा रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं। यूएस मिलिट्री हो गई, उसके अलावा चाइना भी कर रहा है, इंडिया का डीआरडीओ भी इन सब टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है। ऑटोनोमस रोबोट ग्राउंड्स, जैसे आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो ये डीआरडीओ के द्वारा ये रोबो डॉग्स, इनको इंडियन आर्मी में जल्द ही हम लोग देख पाएंगे। तो ये जहाँ तक ये इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, तो डीआरडीओ भी इन सब में पीछे नहीं है, इंडिया भी हमारा इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो ये देखिए, ये फ्यूचर वॉरफेयर होने जा रहा है, जहाँ पर रोबोटिक्स आपका बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाएगा वॉरफेयर को लेकर के। अब इसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखिए, अब ये एआई का जोन आ चुका है। अब यहाँ पर हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। एआई काफ़ी ज़्यादा अगर हमारा फ़ायदा कर रहा है, तो ये देखिए, हमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। एआई से डीप फेक भी चल रहे हैं, और इस तरह का अगर एस्पेनेज भी होने लगा
तो ये ऐसे एस्पिनेज से बचना नियरली बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि देखिए कॉकरोचेस और ये इंसेक्ट्स, इन पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो ये एक हॉलीवुड मूवी की तरह सुनने में ज़रूर लग रहा है, बट ये टेक्नोलॉजी अब रियल में आने जा रही है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ और ये स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।